एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पकड़ीदयाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की बाइक मोबाइल के साथ 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह पहुंचे रामगढ़वा। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे पश्चिमी चंपारण। फूल मालाओं एवं गाजे बाजे के साथ हुआ भव्य स्वागत। एसडीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। प्रभारी समेत सभी डॉक्टर मिले गायब। ढाका थाना परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भूमि संबंधित समस्याओं का किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा। ढाका पुलिस ने रंगदारी मामले में नामजद दूसरे व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस ने एक कार के साथ भारी मात्रा में शराब किया बरामद। कार छोड़कर धंधेबाज हुए फरार। ढाका पुलिस ने चलाई सघन वाहन जांच अभियान। वाहन चालकों में मचा हड़कंप। खेत में सो रहे किसान की अपराधियों ने चाकुओं से गोद कर की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के चांदमारी में आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट की हुई घटना। असामाजिक तत्वों ने दिया घटना को अंजाम। उठे सवाल। सीएसपी केंद्र में घुसकर मोबाइल एवं पासबुक लूटकांड का मोतिहारी पुलिस ने किया खुलासा। घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा, एक पिस्टल तथा मोबाइल भी किया गया बरामद। शिवहर जिले के तरियानी छपरा में शहीद स्मारक पर जिले के डीएम एसडीएम ने दी श्रद्धांजलि। कई अन्य गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। शिवहर जिले के महुअरिया बालू मंडी के पास डकैती की योजना बना रहे 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवकों से देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू आदि हुआ बरामद। और मोतिहारी पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल से जाली नोट की बड़ी खेप लेकर आ रहा था मोतिहारी। पूर्वी चंपारण स्थित पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के 2 स्थानों से विगत दिनों बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट की गई 2 मोबाइल, 1 बाइक, 1 चोरी की बाइक व घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है। गौरतलब है कि घटना के उद्भेदन के लिए एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। इस संबंध में पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को शेखपुरवा रोड व 1 अगस्त को चैता रोड में बाइक लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। डीएसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों में मधुबन थाना क्षेत्र के दुलमा गांव निवासी गौतम कुमार व पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी निवासी उमेश सहनी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लूटी हुई 2 मोबाइल, 1 ग्लैमर बाइक और 1 अपाची और स्प्लेंडर बाइक आदि बरामद किया गया है। छापेमारी में पकड़ीदयाल थाना अध्यक्ष शकुंतला कुमारी सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। विगत 1 महीने में पकड़ीदयाल थाना अंतर्गत 2 लूट की घटनाएं हुई थी। एक दिनांक 15/7/24 को जो शेखपुरवा रोड में हुआ था, जिसमें वादी से मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन लिया गया था। फिर दूसरी घटना 1 अगस्त 2024 को हुई थी। उसमें भी जो वादी थे उनका मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन लिया गया था। उन दोनों घटनाओं के उद्भेदन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा जो है कांड का उद्भेदन किया गया, टेक्निकल सपोर्ट लेकर के, साथ ही आसूचना संकलन करके, और इस घटना में संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लूट कांड 2 मोबाइल बरामद किया गया है। साथ ही लूट कांड में 1 मोटरसाइकिल जो छीनी गई थी उसको बरामद किया गया है। लूट में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था, 2 मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था। इसमें कुल 6 लोग शामिल थे इस घटना में। उस दोनों मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। साथ ही रेड के क्रम में अभियुक्त के पास से 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जो किसी अन्य थाना से चोरी किया गया है। तो गिरफ्तार अभियुक्त जो हैं ये दोनों का जुड़ाव जो है पकड़ीदयाल अनुमंडल से है। गौतम राम एक अभियुक्त है जो कि दुलमा थाना के रहने वाले हैं।
दुलमा के रहने वाला है, थाना मधुबन है। एक दूसरा अभियुक्त जो है वो जिसका नाम उमेश सहनी है, जो कि सुंदरपट्टी थाना पकड़ीदयाल का रहने वाला है। इनके गिरोह में जो शामिल और अभियुक्त हैं उसके बारे में खुलासा किया गया है और उनके गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने रामगढ़वा स्थित मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में आज एक जनसभा को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता मदरसा के प्रधानाध्यापक मुफ्ती जियाउल हक ने की। मुफ्ती जियाउल हक ने विधायक शशिभूषण सिंह सहित उपस्थित नेताओं को फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने विधायक शशिभूषण सिंह के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाते हुए कहा कि आपके द्वारा किए गए वादे की भरपाई होने की पूरी उम्मीद है। इस बात को सुनते ही उपस्थित विधायक ने 15 लाख रुपए कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए देने का वादा कर दिया व 1 सप्ताह के अंदर कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया। वहीं स्थानीय प्रमुख रीता देवी द्वारा मदरसा में किए गए विकास कार्यों की सराहना उपस्थित लोगों व जनप्रतिनिधियों ने की। मौके पर मदरसे के शिक्षक सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मौके पर हमारे रामगढ़वा संवाददाता अफजल आलम ने रामगढ़वा के विकास के मुद्दे पर विधायक शशिभूषण सिंह से कुछ सवाल पूछे। हम लोग प्रत्येक पंचायत में घूम घूम कर और एक संवाद देना चाहते हैं कि भाई आपस में पहले मिलो, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, और चाहो कि कम से कम हमारे पंचायत में केस मुकदमा नहीं हो। केस मुकदमा नहीं होगा तब हम लोग के आपस में मनमुटाव नहीं होगा। मैं रामगढ़वा में एक ऐसा संस्था लाने जा रहा हूं जिससे आम आदमी का और गरीबों का कल्याण हो। ऐसा NGO हम ले आने जा रहे हैं भविष्य में, उससे सारे जो अपाहिज हैं गरीब हैं उनका काम पूरा हो जाएगा। और हमारे 11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी के द्वारा आज रामगढ़वा कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए अपने योजना से 15 लाख रुपया देने को बोले हैं कि जिस कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए। जिस कब्रिस्तान का जो बाउंड्री इससे पहले उसमें जानवर को आना जाना हमेशा बना रहता था, जो बाउंड्री हो जाने से यह जानवर को आना जाना बंद हो जाएगा। और आगे हमारे माननीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी यह भी आश्वासन दिए हैं कि हमसे आगे जो सहयोग है उसको और हम देने को तैयार हैं। माननीय विधायक जी का एक सपना है सबका साथ सबका विकास। इनका पर्सनल सभी जात पात से उठ के चाहते हैं कि सबका विकास हो, अमीरी हो गरीबी हो, जात पात से नहीं आता है। उन्होंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको, बारी बारी ही कोई काम होगा। आज हमारी बारी आई, रामगढ़वा की बारी आई, रामगढ़वा के लिए इन्होंने किया और रामगढ़वा इनका आभारी रहेगा। गांधी की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के माधोपुर पंचायत स्थित वाटर स्पोर्ट्स अमवा मन के समीप बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सह बेतिया विधायक रेणु देवी सहित मझौलिया के मंडल अध्यक्ष अशोक यादव तथा मझौलिया प्रखंड के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं एवं गाजे बाजे के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का भी स्वागत किया गया। मौके पर रेणु देवी ने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बापू की धरती तथा लौह कुश की धरती पर पहली बार पधार रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर घर घर जाकर भाजपा सदस्यता अभियान शुरू की जाएगी। इस मौके पर भाजपा नेता सुशील जायसवाल, संदीप श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष अशोक यादव सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण के सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी निशा अग्रवाल आज बनकटवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रियलिटी चेक करने पहुंची। इस दौरान वहां की हालत देख वे खुद हैरत में पड़ गईं। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई चिकित्सक अपने ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। इसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और अनुपस्थित डॉक्टरों से मोबाइल पर बात की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राम नरेश यादव से लेकर डॉक्टर शमशेर और डॉक्टर आशुतोष सभी लोग अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम ने कहा कि अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एसडीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स से ड्यूटी से गायब डॉक्टरों का नाम पूछकर नोट किया और वापस लौट गईं। फिर उसके बाद उन्होंने बनकटवा अंचल कार्यालय तथा आधार कार्ड सेंटर का भी निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित विभाग के कर्मियों को ससमय कार्यों का निष्पादन करने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिया। उसके बाद एसडीएम ने सीमावर्ती क्षेत्र के इंडोर बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में समाधान दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका थाना परिसर में आज जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने अपने पक्ष के भूमि संबंधित समस्याओं को रखा। इस दौरान ढाका अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सतीश कुमार सिंह तथा ढाका थाना के एसआई दिनेश मेहरा की संयुक्त रूप से उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से फरियादियों ने अपने भूमि संबंधित समस्याओं से अधिकारी को अवगत कराया। अधिकारियों के द्वारा फरियादियों की भूमि संबंधित सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। जनता दरबार में मौजूद अधिकारी के द्वारा भूमि संबंधित कागजात की गंभीरता से जांच की गई तथा कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। अधिकारी के द्वारा जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। हर शनिवार की बात ही इस बार भी शनिवारीय जनता दरबार का आयोजन यहाँ ढाका थाना में किया गया है और इस जनता दरबार का मेन उद्देश्य है लोगों के आपसी झगड़े को है बिना किसी खर्चे के, बिना किसी परेशानी के आपसी सहमति से उनके विवाद को सुलझाना। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे हर शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी उनकी ज़मीनी विवाद हैं वो लेकर के आए, हम लोग के पास अपना पेपर्स वगैरह दिखाएं और अपने प्रॉब्लम को बिना किसी खर्चे के, बिना किसी परेशानी के जल्द से जल्द सॉल्व करें, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान आपसी सहमति से बहुत जल्दी से किया जा सकता है। तो अभी हम लोग कुल 3 मामले की अभी तक सुनवाई किए हैं और अभी ये जनता दरबार चल ही रहा है। अभी और कुछ लोग का मामला पेंडिंग है जो उसकी भी सुनवाई अभी हम लोग करेंगे। पूर्वी चंपारण के ढाका पुलिस ने रंगदारी मामले में नामजद दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बलुआ गुआबारी गांव निवासी अजीत कुमार के साथ विगत दिनों बरेवा नहर पुल के पास कुछ युवकों द्वारा बाइक से ओवरटेक मामले को लेकर ढाका थाना में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने नामजद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के सराठा गांव निवासी है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के महुलिया बॉर्डर के शर्मा चौक के नजदीक से छापेमारी करते हुए बैगन आर कार के अंदर जूट के बोरी में छुपा कर रखे 1286 नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को देखते ही धंधेबाज कार के साथ शराब छोड़कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। इस संदर्भ में कुंडवा चैनपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब के साथ कार जब्त कर ली गई है तथा धंधेबाज के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। ढाका पुलिस थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर दैनिक रूप से वाहन जांच अभियान चला रही है। इस कड़ी में ढाका थानाध्यक्ष नीरज कुमार के आदेश पर पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र के झौवाराम गांव के नहर चौक के नजदीक सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दर्जनों वाहन चालकों से वाहन संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, प्रदूषण पेपर, हेलमेट सहित सभी कागजात की जांच की। इसके अलावा बाइक की डिक्की की गहनता पूर्वक तलाशी ली गई तथा कई वाहनों का चालान भी काटा गया। खासकर ट्रिपल लोडिंग व्यक्तियों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही थी। इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल स्थित चैता पंचायत में खेत में सो रहे किसान की अपराधियों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। किसान छोटेलाल शाह अपने धान के खेत में मोटर से सिंचाई कर रहे थे और वहीं सो गए थे। तभी सोए अवस्था में किसी धारदार हथियार से अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलने पर पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार और थाना अध्यक्ष शकुंतला देवी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं छोटेलाल शाह की हत्या की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि छोटेलाल शाह आलू और प्याज का व्यवसाय भी करते थे और कल रात भी अपने खेत में धान की सिंचाई कर रहे थे और वहीं सो गए थे, जिसके बाद अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। देश के सीमा पर दुश्मनों से लड़ने और सीमा की सुरक्षा करने वाला आर्मी का जवान भी अब सुरक्षित नहीं है। मोतिहारी में आर्मी के मेजर के साथ असामाजिक तत्वों ने जमकर मारपीट की एवं उनके सर फोड़ने के साथ ही उनका हाथ तक तोड़ डाला। लेह लद्दाख में 0 डिग्री तापमान में देश की सरहद की रक्षा करने वाला आज खुद असामाजिक तत्वों का शिकार हो गया। गौरतलब है कि छुट्टी में घर आए आर्मी ऑफिसर मेजर अमित कुमार मिश्रा के साथ मोतिहारी के चांदमारी में असामाजिक तत्वों ने जमकर
मारपीट की एवं उनके हाथ तक तोड़ डाले, जिसको लेकर आर्मी के मेजर अमित कुमार मिश्रा ने नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं अपने शरीर पर चोट के निशान और टूटे हाथ को दिखाते हुए मेजर ने कहा कि बेवजह और बिना बात के चांदमारी मोहल्ले में नशा करने वाले असामाजिक तत्वों ने मेरे साथ मारपीट की है। बताया गया है कि चांदमारी के विवेक पटेल और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट शुरू की, जिसके बाद स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई। वहीं मारपीट के दौरान सेना से मिले आई कार्ड को भी झपट लिया गया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पिछले दिनों हुए हादसे में कई जवानों की जान बचाने के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। एक सेना का अफसर ही जब सुरक्षित नहीं है तो यह बहुत चिंता का विषय है। मैं मेजर अमित कुमार मिश्रा हूँ, अभी भारतीय सेना के साथ कार्यरत हूँ और अभी ईस्टर्न लद्दाख में पोस्टेड हूँ। आज मैं छुट्टी पे आए थे सुबह और तकरीबन 12 बजे के आसपास जब हम टहलने निकले थे तो वहाँ पे विवेक पटेल उर्फ किशन पटेल मेरे को और मेरे ससुर को उन्होंने ऐसे ही बहस करना शुरू किया बेवजह, जिनको हम पहचानते नहीं हैं, और उन्होंने लाठी डंडों से उनके और 5-6 दोस्त और थे उनके, उन्होंने मेरे को लाठी डंडे और स्टंप और बैट से उन्होंने पीटना शुरू। कुछ नहीं, उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब बहुत सारा सवाल पूछने लगा, इंटरव्यू लेने लगा। तो हमने पूछा कि आपको क्या समस्या है, आप बताइए कौन है आप। तो बस मोबाइल पॉकेट में रखा और मैं पीटना शुरू कर दिया। आपका आई कार्ड? हाँ, और अब हम चूँकि अभी मैं छुट्टी से आई थी तो मेरा आई कार्ड मेरे साथ था। उन्होंने क्या किया, मेरा आई कार्ड छीन लिया, वॉलेट समझ के या जो भी समझ के वो आई कार्ड छीन के भाग गया वो। और आई कार्ड हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और बिना आई कार्ड के बड़ी समस्या होगी, इसलिए हम अभी। कब ज्वाइन किया था? 2015 में ज्वाइन। मोतिहारी पुलिस ने हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कीरतपुर में 22 अगस्त को हुए सीएसपी लूटकांड का खुलासा कर लिया है। लूट में शामिल 3 में से 2 अपराधियों को लूट में प्रयुक्त बाइक, हथियार एवं टीवी के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरे को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि 3 अपराधी हरसिद्धि थाना के कीरतपुर में सीएसपी में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिए थे। घटना के बाद एसपी कांतेश मिश्रा ने मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया। इसके बाद तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के अरविंद पासवान और अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 2 पासबुक और मोबाइल बरामद किया गया है। वहीं तीसरे की भी पहचान हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसबीआई के सीएसपी में 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मोटरसाइकिल से आकर और हथियार का बल दिखाकर, मतलब भय दिखाकर वहां से मोबाइल और कुछ कागजात को जो छीन लिया गया था। उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई और प्राथमिकी दर्ज कर इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस कांड में संलिप्त 2 आपराधिक कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ में जिस गाड़ी का लूट में प्रयुक्त हुआ था वो गाड़ी बरामद हुई और इनके निशानदेही पे एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, गोली और 3 पासबुक और में बरामद किया गया। इसमें एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसके संबंध में लगातार छापेमारी की जा रही है। शिवहर के तरियानी छपरा में शहीद स्मारक पर डीएम, एसडीएम एवं स्थानीय मुखिया अर्पणा सिंह, कैप्टन कौशलेंद्र सिंह सहित अन्य ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया श्याम बाबू सिंह ने की। उपस्थित सभी अतिथियों ने शहीदों को नमन करते हुए झंडोत्तोलन किया। मौके पर लोजपा जिलाध्यक्ष विजय पांडे, चंदेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। तरियानी छपरा की माटी है और ये वीर सपूतों की धरती है। उन वीर माताओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने वीर सपूत को जन्म दिया। ऐसे वीर सपूतों को जो आज नहीं है, जिन्होंने अपनी शहादत दिया है देश की आज़ादी के वास्ते, जिनके शहादत के कारण आज हम लोग अमन चैन से हैं। कोई सांसद है, कोई आला अधिकारी है, कोई डीएम है, सब लोग हैं उन्हीं लोग के बदौलत जिन्होंने अपनी शहादत दिया है। इसलिए इस वीर भूमि को फिर से मैं सशक्त नमन करती हूँ। बीती रात शिवहर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि महुवरिया गांव से बालू मंडी की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे सुनसान स्थान पर 5 से 6 की संख्या में अपराधी एकत्रित हुए हैं, डकैती करने की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष जब घटनास्थल पर पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल के पास 5 से 6 युवक बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे।
भागने वालों में से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़े गए युवकों के पास से देसी लोडेड पिस्टल, 7.65 mm का 3 जिंदा कारतूस एवं स्टील का बना हुआ चाकू, फाइटर 2, एंड्रॉयड मोबाइल, 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। तकरीबन 5-6 व्यक्ति जो है 2 मोटरसाइकिल के आसपास बैठ कर कुछ योजना बना रहे हैं। पुलिस को देखते ही वो लोग भागने लगे। भागने क्रम में उपलब्ध बल के सहयोग से इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें पकड़ाए हुए में 3 लोग मुख्य रूप से, जिसमें एक बाबू साहेब और आशीष कुमार, दूसरे दीपक कुमार, पिता सुरेश सिंह और तीसरे हैं सचिन कुमार, पिता रूपनारायण भगत। इन तीनों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इनकी तलाशी ली गई तो तलाशी क्रम में इनके पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, 3 जिंदा गोली, 2 चाकू, 2 फाइटर और 2 एंड्रॉयड मोबाइल तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इनके साथ 2 अन्य लोग और भी थे जो पुलिस के साथ भाग दौड़ में फरार हो गए। उनके लिए अलग से गिरफ्तारी की जा रही है। पकड़े गए व्यक्ति में से बाबू साहेब और आशीष कुमार का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी ये सीतामढ़ी जिले में डकैती की योजना बनाने और आर्म्स के विभिन्न कांडों में जेल जा चुके हैं। मोतिहारी पुलिस ने नेपाल से जाली नोट की खेप लेकर आ रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से एक बाइक, 1,44,000 जाली नोट और 10,000 नगद बरामद हुए हैं। बता दें कि मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा को गुप्त सूचना मिली कि छौड़ादानो थाना क्षेत्र से नहर के रास्ते रक्सौल से जाली नोट का तस्कर भाग रहा है। सूचना मिलने के साथ ही एसपी ने सिकरहना एसडीपीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर पकड़ने का निर्देश दिया। इस दौरान नहर रोड में सघन वाहन जांच शुरू की गई। इस बीच एक तेज रफ्तार बाइक को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1,40,000 रुपये जाली नोट बरामद हुआ। तस्कर को जब थाना लाकर पूछताछ की गई तो उसने कई अहम खुलासे किए। गिरफ्तार तस्कर की पहचान आदापुर थाना क्षेत्र के आसिफ राज के रूप में हुई है एवं इससे जुड़े दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है। इसके ऊपर दिल्ली से लेकर रक्सौल थाना में जाली नोट का मुकदमा दर्ज है। छापेमारी टीम में एसडीपीओ अशोक कुमार के अलावा छौड़ादानो थानाध्यक्ष सरिता कुमार सहित अन्य शामिल थे। एक व्यक्ति के द्वारा जाली नोट तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा रक्सौल छौड़ादानो नहर रोड पर एक व्यक्ति को 1,44,000 रुपये जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर उसका नाम आसिफ राज बताया गया है और हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि उस पर पूर्व से भी जाली नोट के तस्करी के केस दर्ज हैं। एक केस दिल्ली स्पेशल सेल थाना में दर्ज है और एक रक्सौल थाना में भी दर्ज है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।